वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आपको थंबनेल पे दिखाए हुए 3 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेजेस में ये सीट मिल चुकी है। एंड अभी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में जानना है कि टोटल कितना पैसा लगेगा हम लोगों को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि IAF 1 और IAF 2 जो आप लोग ऑनलाइन ही जमा कर देते हो, उसको आप लोग माइनस कर लेना इन तीनों कॉलेजेस के टोटल फी स्ट्रक्चर में से। तो आओ सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की फी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे हम लोग फी स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। ओके, तो इधर पे 5 ईयर का प्रोग्राम होता है एंड 2 डिग्री मिलती हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की। सो हम लोग को मेन फोकस करना है इस पे। तो हमारा अदर फीस में है, पर सेमेस्टर लगता है 10,475 रुपीज। ट्यूशन फी है 21,000, जो कि सस्ता है, जैसे कि हम लोगों ने बाकी कॉलेजेस का देखा, इससे तो सस्ता ही है। स्टूडेंट वेलफेयर और यूनियन फंड के नाम पे 580 रुपये। देन मेडिकल, स्टूडेंट एड, डिपॉजिट, ये सब तो कुल मिला के हमारा ग्रैंड टोटल हो जाता है 37,980, यानी कि 38 रुपीज, सॉरी 38,000 रुपीज। सो 38,000 रुपीज आप लोग इधर मान के चलो। एंड इसके बाद रही बात हॉस्टल एंड मेस की, तो हॉस्टल एंड मेस का इन्होंने कोई चीज भी यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, तो इसके लिए मैं ये वेबसाइट दे दूंगा। एंड वेबसाइट में जाना, विजिट कर लेना। एंड उसके अलावा अगर बात करी जाए कि आप लोगों को कितना पैसा लेके जाना होगा टोटल, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट बताऊं, तो यहाँ पे 37 को हम लोग 40 मान लेते हैं, तो इधर 40 और 25 से 30 हजार, ठीक है, आप लोग 30 मान लो। 40 और 30, 70 हजार। 70 हजार रुपये आप लोग लेके जाना, हर चीज सही से हो जाएगा। एंड लेके जाना इन दी सेंस कि ऑनलाइन अगर आपने 70 हजार दे चुका है, तो इसका मतलब कि आपको वहां और एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो सब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में एडजस्ट हो जाता है, जो भी पैसा आप जोसा या सी सबको देते हैं काउंसलिंग के टाइम में। सो वो ध्यान में रखना, उसी के हिसाब से आप लोग देख लो कि कितना ले जाना है। मैं बता दिया 70 हजार, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सफिशियंट होगा। बाकी नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो मन करे तो। अगले कॉलेज पे आते हैं हम लोग। देखने वाले हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। सो इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमको एक लिंक मिला है, लिंक पे जाते हैं तो ओके, लिंक में हम लोग को एक PDF मिल गया है। सो यहाँ पे है तुम्हारा एनुअल फी स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, फॉर अंडर ग्रेजुएट बैचेस एडमिटेड इन 2025-26 एकेडमिक ईयर। एंड यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, NCL एंड EWS स्टूडेंट का अलग लिखा हुआ है। देन SC ST PWD यानी रिजर्व वालों का अलग लिखा हुआ है। तो आओ देखते हैं ट्यूशन फी। देख सकते हो दो, हर कैटेगरीज का यहाँ पे है, अपने हिसाब से कैटेगरी तुम लोग देख लो। ओके, एंड ऑड सेमेस्टर का देखना, क्योंकि ऑड सेमेस्टर मतलब तुम्हारा वही फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, तो ऑड सेमेस्टर का ही देखना, ये ध्यान में रहे। तो ट्यूशन फी 47,000 रुपीज। एंड इधर पे ट्यूशन फी 24,000 रुपीज। हॉस्टल फी 15 हजार। 5,000 फॉर डे स्कॉलर। ओके, अगर आप लोग डे स्कॉलर हो और इस कैटेगरी से आते हो, अनरिजर्व से, OBC NCL से या IWS से, तो 5,000 रुपये लगेगा हॉस्टल का। ठीक है, एंड ओके, ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर है इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड देन हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब मेरे को ये एक चीज समझ नहीं आ रही है कि अगर बंदा डे स्कॉलर है, ओके, तो फिर उसको हॉस्टल का पैसा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि डे स्कॉलर्स तो भाई वो रहेंगे ही नहीं हॉस्टल में, तो हॉस्टल का पैसा क्यों देंगे? एनीवेज भाई, इनको देना पड़ेगा। बट कोई क्वेरी हो तो कॉल कर लेना, लेकिन जो इन्होंने दिया है PDF में, मैं मेरा काम है वो बताना। तो यहाँ पे देख लो डे स्कॉलर का 5,000 है, बाकी अपने हिसाब से। ठीक है, ऑड के मतलब ऑड सेमेस्टर का ही देखना, इसको टोटल कर लो तो टोटल देखो। अगर आप लोग टोटल करते हो, अगर आप अनरिजर्व, OBC NCL या IWS स्टूडेंट हो, तो आपको टोटल बनेगा एक सेमेस्टर का 72,500 रुपीज। अगर आप डे स्कॉलर हो इसी कैटेगरी में, तो आपका बनेगा 72,500 रुपीज। ठीक है, चलो। उसके बाद मतलब ये SC ST और PWD वाले लोग, तुम लोग ऐसे अपना रिस्पेक्टेड देख सकते हो। ओके,
एंड उसके बाद मैं बता दूं तो यहाँ फीस जो है ना सेमेस्टर वाइज नहीं एनुअल बेसिस पे लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एनुअल बेसिस पे फी देना है। ओके। उसके बाद ये सेकंड सेमेस्टर का है तो उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। और अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अगर आप लोग हॉस्टलर हो, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग हॉस्टल लोगे, यानी कि टोटल पैसा यही 72,500 लगेगा, या फिर इसके SC ST वाले हो तो 49 यानी 50,000 अप्रोक्स लगेगा। लेकिन आपको एक और फी देना पड़ेगा जो कि है तुम्हारा मैथ चार्ज। अगर आप मैथ्स लेते हो तो ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का बन के आता है 19,400 रुपीज। तो आप लोग उस 72,000 में जो आप लोग यहाँ पे देखे थे, सॉरी अभी नहीं, मतलब वो PDF नहीं खोल पा रहा है। ओके मैं खोल देता हूँ। तो ये देखो, तो अगर तुम लोग 72,500 वाले हो तो 19,500 और जोड़ लेना, क्योंकि मैथ्स का चार्ज है। और या फिर तुम इस SC ST PWD वाले हो, तो देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का 50,000 है, तो इसमें भी 19,500 जोड़ लेना। अब मैं ये नहीं कर बताऊंगा कि तुम लोगों को ऑनलाइन में जितना पैसा दिए हो उसको माइनस करना है। ओके। तो वो माइनस खुद से कर लेना। एंड ये है तुम्हारा टोटल फी स्ट्रक्चर। और ये एकेडमिक्स मतलब एक साल का पैसा लेते हैं, तो ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की। और नहीं समझ आ रहा हो तो पॉज करके पढ़ लिया करो, ठीक है? कमेंट में आके यार ऐसे ही पहले ही मत पूछा करो, एक बार पॉज करके पढ़ लो, फिर से देख लो वीडियो को, अगर नहीं मेरे लैंग्वेज में समझ आने में कोई प्रॉब्लम है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग, PEC चंडीगढ़। कॉलेज का नाम है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। ये वन ऑफ द बेस्ट GFTI है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि नंबर 1 GFTI में से एक है। तो चलो इसका फी स्ट्रक्चर देखते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप लोग देखना चाहो तो। आ चुके हैं हम लोग बीटेक फी स्ट्रक्चर पे। फी टू बी पेड बाय कैंडिडेट अलॉटेड बीटेक सीट इन PEC एज फॉलोज। यहाँ पे पढ़ लो, एडमिशन फी वन टाइम स्टूडेंट रिफंडेबल, एंड देन ये सेमेस्टर एकेडमिक्स एंड अदर फीस। ठीक है। टोटल पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर डे स्कॉलर तो देख लो, डे स्कॉलर के लिए टोटल पड़ेगा आपको 1,13,000 रुपीज। ओके। 1,13,000 रुपीज इतना आपको लगेगा अगर आप डे स्कॉलर हो तो, ठीक है। देन एनुअल हॉस्टल फी जो कि एडिशनल और है तुम्हारा, ये हॉस्टल मेस एंड दुनियादारी और ऐड हो जाएगा। तो टोटल एडिशनल सम पे फॉर हॉस्टल, ठीक है, यहाँ पे 62,000 है। देन 10,000 और हो गया 72, देन 6। ओके। देखो, हॉस्टल यहाँ पे एनुअल हॉस्टल फी है तुम्हारा 81,000। तो आप लोग और टोटल कर लो 81,500 रुपीज प्लस 1,13,000 रुपीज। ओके। आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा दैट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना ये लोग हॉस्टल का डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं कि हॉस्टलर लोग को कितना देना पड़ेगा, लेकिन ये बता दिए हैं कि अगर आप डे स्कॉलर हो तो इतना है, और उसी में आप लोग ऐड कर लो कि आप लोग को हॉस्टल मेस भी चाहिए। तो आई होप कि समझ रहे होगे। 81,500 और यहाँ पे 1,13,000 को सम कर लो, और देन सम करने के बाद माइनस कर लो जितना भी आप लोग ऑनलाइन पैसा दे चुके हो उससे। देन जो अमाउंट बचेगा उतना आपको लेके जाना है इंस्टीट्यूट में, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही से हो जाएगा। उसके बाद नोट यहाँ पे है, पढ़ लो 2 लाइन, एंड दैट्स ऑल। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, हर चीज क्लियर हो गया होगा इन 3 कॉलेजेस के बारे में। तो चलो मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं तो उसके लिए वेट करो। चलो फिर, बाय बाय।